भक्त हर महादेव। आज राम नाम महिमा की अगले क्रम में हम चर्चा करेंगे, जिसमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अपने चौपाइयों में वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान का नाम उनके स्वरूप से श्रेष्ठ है। भगवान का जो नाम की महिमा है उनके खुद स्वरूप से श्रेष्ठ है। इन चौपाइयों के माध्यम से हम उनको देखेंगे। आइए उनको गुनगुनाते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जगत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अपने भक्तों के हित के लिए संसार में अवतार लेते हैं और कई प्रकारों के संकट को सहते हुए और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए, उनके मंगल के लिए कई प्रकार के कष्ट सहते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। लेकिन जो नाम है वह न नाम को कोई रूप धारण करना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है। नाम जपने वाले को अनायास ही किसी भी तरीके से नाम जपा जाता है तो उससे भक्त के सारे जीवन के जो संकट हैं वह समाप्त हो जाते हैं और भक्त को आनंद की प्राप्ति होती है। आगे, राम एक तापस त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुसेक तुसाकी, सहित सेन सुत कीन विवाकी। सहित दोष गुणदास दुरासा, दलई नाम जिम रवि निशिनासा। भंजे राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने एक त्रापस त्रिय मतलब एक महर्षि की, एक ऋषि की नारी को श्राप से मुक्त किया। आप सभी जानते हैं अहिल्या जी को राम जी ने अपने चरण की धूल के माध्यम से उन्हें सदगति प्रदान की। लेकिन जो नाम है वह नाम करोड़ों खल को, दुष्टों को जो है नाम लेने से उनको सदगति प्रदान करता है। और नाम लेने से संसार के जो सारे कष्ट हैं वह मिट जाते हैं। और भगवान ने विश्वामित्र के हित के लिए जंगल में जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की, मारे सुबाह को मारा। लेकिन नाम जपने वाले साधकों के, भक्तों के दुख नाम जपने से अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। उन्हें और किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान राम को धनुष तोड़ने के लिए मिथिलापुर में जाना पड़ा और राजा जनक के संदेह को, शोक को उन्होंने दूर किया। लेकिन संसार की रूपी, भाव रूपी जो कष्ट है उससे दूर होने के लिए हमें नाम ही पर्याप्त है। इस तरह से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान राम से अधिक उनका नाम प्रभावी है। आगे देखते हैं। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन यमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दलेर गुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के समय दंडक वन में वास किया और जब भगवान ने जंगल में वास किया, जहाँ जहाँ वास किया वहाँ आनंद की अनुभूति हुई। ऋषियों ने आनंद प्राप्त किया, क्योंकि भगवान राम जहाँ बस जाते हैं वहीं अयोध्या हो जाती है। तो जंगल में वास करके भगवान ने जंगल को पावन कर दिया। लेकिन नाम जपने वाला साधक जहाँ होता है, जहाँ महात्मा होते हैं, वह स्थान, वह पूरा क्षेत्र पावन हो जाता है। भगवान राम ने निश्चरों का विनाश करके और महात्माओं को, ऋषियों को संकट से मुक्त किया, उन्हें स्वतंत्र किया। लेकिन
नाम जपने से जो कलयुग रूपी जो संकट है उसका निवारण हो जाता है। सबरी गीध सुसेक बनी सुगति दीने रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। बाबा कहते हैं कि भगवान राम ने सबरी और जटायु इनको तारा, इनको दर्शन देकर भवसागर से तार किया, अच्छी गति प्रदान की, अपने धाम में वास दिया। लेकिन नाम जपने वाले साधक को भगवान का सानिध्य और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, सायुज्य प्राप्त हो जाता है। नाम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जानी सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर विरिद विराजे। बाबा कहते हैं कि भगवान राम ने विभीषण और सुग्रीव को दोनों को अपना आश्रय प्रदान किया और दोनों को अपने भाइयों से जो त्रास मिल रहा था उस त्रास से मुक्ति प्रदान की। लेकिन जो नाम की शरण में ले गए, नाम ने अनेक लोगों को अपने शरण में रखा और उनको उस संकट से मुक्ति प्रदान की। नाम अनेक लोगों को जो कष्ट में डूबे हुए हैं उनको अपने शरण में लेने के बाद उनकी इच्छाओं की पूर्ति किया। राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा, नाम ले तू भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। एक बड़ा अंतर और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे बताते हैं कि नाम और नामी में कितना भेद है। नाम श्रेष्ठ है, हालांकि दोनों अभेद हैं, लेकिन नाम को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि नामी का परिचय हमें नाम ही कराता है। आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है लेकिन उसका हम नाम नहीं जान रहे हैं तो हमारा उसका उससे परिचय नहीं होता है। नाम के माध्यम से हम सामने वाले का परिचय प्राप्त करते हैं, इसलिए नामी से नाम श्रेष्ठ है। बाबा जी यह बताते हैं कि भगवान को भवसागर समुद्र पार करना था, तो समुद्र पार करने के उन्होंने बंदरों की सहायता से, हनुमान जी की सहायता से और उस पर सेतु बनाई और सेतु बनाने के बाद समुद्र को पार किया। लेकिन ये जो भवसिंधु है, जो भवसागर है, इसको पार करने के लिए हमें कोई पुल बनाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। हम भगवान का राम राम नाम जपते जाएं और ये जो भवसिंधु है इसको पार करने की जरूरत ही नहीं है, ये सूख जाएगा। नाम ले तो भवसिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। बाबा जी कहते हैं इस पर आप विश्वास करिए कि नाम लेने से जो ये भवसागर रूपी सिंधु है, समुद्र है, ये सूख जाएगा। नाम सक राम सकुलो रन रावनु मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरतु नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मार दिया तथा सीता जी को उन्होंने नगर अयोध्या में प्रवेश कराया और राम जी की फिर राजधानी अयोध्या बन गई 14 वर्ष के बाद। और देवता मुनि उनके यश को सुंदर वाणी से, सुंदर गीतों के माध्यम से गाते हैं, परंतु सेवक जो है, भगवान के भक्त जो हैं, वह नाम के स्मरण मात्र से ही, बिना परिश्रम से ही उस अयोध्या नगरी में वास को प्राप्त कर लेते हैं, जिसको पाने के लिए भगवान ने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना राक्षसों का वध किया। और राम नाम जपने से मात्र से ही जो भगवान के भक्त हैं उस अयोध्या नगरी के वास को पा जाते हैं। बम राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सट कोटि महा लिय महेश जिय जानी।
इस प्रकार नाम निर्गुण और सगुण दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से इस राम को ही अपने हृदय में ग्रहण किया, बाकी को जगत कल्याण के लिए लोगों में बांट दिया। आज यहीं तक ही। अगले भाग में हम फिर भगवान के राम नाम इन 2 अक्षरों की महिमा का गान करेंगे। हर हर महादेव।